हेलो गाइस, ओम मणिपत में हम जय माता दी। आज के पावन अवसर पर आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। वैसे एक टाइमलेस रीडिंग है। मैं टॉपिक लेके आया हूँ। नवरात्रि की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं स्पेसिफिकली। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू ऑन दिस नवरात्रि। ये सब टॉपिक्स होंगे, आप मेरे सामने देख ही रहे हो। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा। जनरली ये मेरे पॉइंटर्स हैं, तो चेंज होते रहेंगे। पिकअप पाइल रीडिंग है। तो सबसे पहली जो पाइल है माँ काली। ठीक है, माँ काली। एंड ये है येलो पाइल। ठीक है, इसका नाम है स्टार्स पावर टैरो। ब्लू प्लस ई टेक का कार्ड होगा, स्टार पावर टैरो। एंड पाइल नंबर जो 2 है वो है सरस्वती, द गॉडेस सरस्वती। एंड जो ये पाइल है ये पिप स्पीक टैरो होगी। ठीक है, पाइल नंबर 2। एंड देन इसके बाद पाइल नंबर 3 इज गॉडेस लक्ष्मी। एंड ये है फ्लावर चाइल्ड टैरो। ओके, आई होप आपको कार्ड एंड पाइल सिलेक्शन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी काली माँ काली चूज करा था, ये ब्लू कलर की पाइल एंड ये स्टार पावर टैरो। आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो है द काली एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। आपको अपनी ज़िंदगी में जितना भी आपका पास्ट की चीज़ है, जो भी आपका पास्ट का है ना, आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी ज़िंदगी में न्यू चीज़ें एंटर हो सकती है इन अ वेरी गुड मैनर। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तभी सब कुछ होगा इन अ गुड मैनर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले स्टार पावर टैरो से। ये आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 वाले पीपल के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल के लिए प्लीज़ मुझे बताइए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देता हूँ, मे बी इट्स रेजोनेट विद यू। एरीज, लियो, सैज, कैंसेरियन पीपल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा जेमिनी पीपल। एंड मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। ठीक है, 10 ऑफ कप से स्कॉर्पियो। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से मैं तीनों ज़ोडिएक साइन मानता हूँ क्योंकि क्वीन है। जेमा एयर साइन जो होता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन 5 ऑफ पेंटिकल्स से वो 9 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सैज, क्योंकि सॉरी लियो सैज होगा। पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे आ चुका है, ऑलमोस्ट यही साइन है। ठीक है, एंड 6 ऑफ कप से पाइसेस, कैंसेरियन वाले मेरे पीपल। बेसिकली आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या आ रही है। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ का जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आपको जो सरेंडर कर रखी होगी या आपने सरेंडर कर दी होंगी, ठीक है, या आप सोच रहे होंगे किसी भी चीज़ का, आइदर इन अ लव एंड आइदर इन अ करियर। स्पेसिफिकली दोनों चीज़ों को लेके बोलूँगा मैं, स्पेसिफिकली इन लव बोलूँगा क्योंकि लव के कार्ड ज़्यादा आए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं लव का बता देता हूँ, देन करियर का बताऊँगा। ठीक है, लव में आपको बोलूँगा, जो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा था या आ रही थी, ठीक है, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वो इंसान से अगर ये राइट टाइम है, जो आपने सरेंडर कर रखा था, नो कांटेक्ट था, अगर आपको उससे कम्युनिकेशन करना है इस टाइम पे, अगर कम्युनिकेशन करोगे तो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होने के चांसेस हैं। बिकॉज कहीं ना जो आपका पर्सन है वो आपकी यादों में तन्हा है, उसको आपकी यादें इतनी आ रही है, आइदर इट्स योर क्रश, आइदर इट्स योर नो कांटेक्ट विद एनीवन, या सेपरेशन है। सामने वाला पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपकी यादों में मसरूफ़ हो रखा है बहुत ज़्यादा, उसको आपकी यादें आ रही हैं, आपके बारे में सोच रहा है, आपने जो पल बिताए हैं आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। इस नवरात्रि में माता रानी का यही मैसेज है आपके लिए कि आपके साथ जजमेंट होगा,
जो भी आपने दुख सहा, जितना आप कम्युनिकेशन करने से करा, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन नहीं मिला, उस सामने वाले ने पर्सन को आपको इतना इग्नोर करा, ठीक है, इतना आपको हर्ट करा, उसने आपको ऐसा महसूस करवाया कि आप बहुत अनलकीस्ट पर्सन हो, एंड आपको खुद अपनी ही इंटेंशंस पे, अपने ही करेक्टर पे, अपने अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आपको खुद ऐसा महसूस हुआ कि इस ज़िंदगी में मैं अपने लिए खुद के लिए रिलायबल हूँ, इस इंसान के लिए तो चलो मैं रिलायबल हूँ कि नहीं, बट इस पर्सन के लिए भी मैं रिलायबल हूँ कि नहीं। आपको खुद से वो जो अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था ना, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है। इस पर्सन को, ठीक है, मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे लोगों के लिए ना ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ये जितना रिजिड था ना अपने आप पे, ये जो अपनी मॉडरेशन चेंज नहीं कर रहा था आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहा था, आपको समझ नहीं पा रहा था आपका ट्रू नेचर क्या है, एक अपनी अकड़ दिखा रहा था, एक अपना रूडनेस जो हो रही थी ना इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में, वो सब छोड़ के ये इंसान ना आपके पास आएगा। जो आप फैमिली सीख कर रहे थे ना, कि मेरी ज़िंदगी में फैमिली सीखो, मैं अच्छे से रहूँ, मेरी भी खुद की फैमिली हो, मेरी ज़िंदगी वो सक्सेस आए, मेरी ज़िंदगी वो एबंडेंस आए, वो सब कुछ बहुत ईज़ी मैनर में आ रही है, बहुत अच्छे मैनर से। ब्लेसिंग्स ऑन द वे है। मैक्स 10 वीक्स माता रानी कह रही है कि 10 वीक्स में सब सही हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। एवरीथिंग विल प्रिवेल अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेम्स के लेटर बताना भूल गया, मैं नेम्स के लेटर बता देता हूँ। एफ आ सकता है, पी आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, ओ आ सकता है, जी आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, एन यू भी आ सकता है। तो मुझे यही नेम्स दिखाई दे रहे थे। अब मैं देख लेता हूँ कि आपके करियर में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई लोगों। आप जो भी सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हो, या स्कूल में हो, नीट या कॉलेज की नीट या जी मेंस की तैयारी, या कोई भी एग्ज़ाम, या कोई भी जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, माता रानी जी प्लीज़, कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर में। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, इन टर्म्स ऑफ करियर में ना सब चीज़ आपके ऊपर है, सब चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो या प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, तो प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ अपने करियर को लेके जितना हो सकते हो। अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रॉन्ग पाथवे पे हो, ठीक है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहे हो, ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो वो रॉन्ग पाथवे पे हो, या ठीक है। अपने आप से पता नहीं तुम क्यों डर रहे हो एक स्टेप लेने से। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी की हेल्प लेने से तुम घिस जाओगे, तुम्हारी हेल्प लेने से तुम्हारी ईगो डाउन हो जाएगी, तो भाई लोगों प्लीज़ ऐसा मत सोचो। तुम्हारी एक हेल्प लेने से कोई ईगो डाउन नहीं होने वाली, तुम्हारा सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। सो प्लीज़ इतना ही बोलूँगा आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनिए। अगर चीज़ें आप पे कंटेम्पलेट नहीं हो रही, चीज़ों को कंटेम्पलेट खुद कर लीजिए प्लीज़, जेन्युइनली सेइंग, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी क्लियर करना बहुत ईजी है। आप हर चीज़ बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जो आप चाहो बहुत ईजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच बनो, थोड़ी सी स्किल अपनाओ, एंड थोड़े से ना भी गलत बात पे हो, अपने आप को सेल्फ एवोल्यूशन की ज़रूरत है। जितना सेल्फ एवोल्यूशन करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो सेल्फ एवोल्यूशन करो अपने करियर में। एंड ये जो 6 महीने हैं ना, तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है। इस दौरान तुम्हारा पढ़ने का, कुछ भी जॉब में आने की बहुत प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं। तो इतने प्रॉब्लम्स के चांसेस तुम्हारे बने रहेंगे। सो प्लीज़ मत सोचो। एंड कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, किसी के जॉब जो है ना नेक्स्ट महीने, अगर आपका कोई एग्ज़ाम निकालने का सोच रहे हो, कोई आपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट महीने आपका निकल जाएगा। आप खुद इतने टाइम से अनस्टेबिलिटी में जी रहे हो, तो वो अनस्टेबिलिटी में जीने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलेगा।
टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा इमोशनल लेवल से बाहर लाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़ोन में जियो। अगर आप प्रैक्टिकल ज़ोन में जियोगे, आपको ही खुशी मिलेगी, आपका ही फ़ायदा होगा, दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा होगा यहाँ पे। ठीक है? मैं आपके लिए देख लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आ क्या रहा है। तो ब्लेसिंग्स थी, जो आपकी डीड्स, आपके जो कर्मा थे, ये तो मैंने आपके बारे में बताया था। ठीक है? अब आपका देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में आ क्या रहा है। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ सून। ठीक है? आपकी ज़िंदगी में आ क्या रहा है अभी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मुझे बताइए पाइल नंबर 1 वालों की ज़िंदगी में आ क्या रहा है। ठीक है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपकी ज़िंदगी में आ क्या रहा है। देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका आपकी ज़िंदगी में ना इंसान आ रहा है, ठीक है, जो बहुत रिजिड है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको यहाँ पे ना इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको आके कुछ बोले या कुछ आपको तड़पाए या आपकी क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट ही बिगड़ जाए, अगर आप यहाँ पे ना, आई नो वो इंसान आपको थोड़ा बहुत तोड़ेगा भी अच्छे से खासे। अगर मैं बोलूँ, आप अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में कार्मिक इंसान आ रहा है, बहुत तगड़े वाला कार्मिक इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। अगर आप कुछ लव शव का सोचते हो ना, मुझे ऐसा लगता है या तो ये इस महीने के एंड तक आ जाएगा या ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। एक सीरियस कमिटमेंट नहीं हुई है अभी तक, तो वो सीरियस कमिटमेंट से बचने के लिए प्लीज़ बचो, बिकॉज वो कार्मिक इंसान ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी उड़ा देगा। आपने कोई परसेप्शंस बना रखी होंगी कि मेरी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, मैं ऐसा बिहेव करूँगी तो अब चीज़ें बिल्कुल सुधर जाएगी, जो पास्ट में हुआ। सो मैं जेन्युइनली बोलूँगा, एक नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में, टिपिकली कार्मिक इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, जो आपकी सारी दिल की धज्जियाँ उड़ा देगा बहुत अच्छे तरीके से। सो प्लीज़ थोड़ा बच के रहो। प्लीज़ अपने पास्ट के जो पैटर्न्स हैं ना, उस पर प्लीज़ फॉलो करो। अगर आप नॉर्मल फ्रेंडशिप भी रखना चाहोगे, बिकॉज कभी कभी ना मोह माया में हमको ही नहीं पता लगता कि हम कब फिसल गए हैं इंसान की ज़िंदगी में ना। सो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ से बचिए, बिकॉज बहुत गंदे वाला हो रहा है। मुझे आपका लग रहा है कुछ लोगों की ना जो हेल्थ है, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है भाई। तुम थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करो। मुझे ऐसा लग रहा है तो तुम्हारी बॉडी में सीवियर पेन्स होता है, या तुम्हें कोई चोट लगी है, चोट बेसिकली, उस चक्कर में तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस भी बहुत गंदा हो रहा है इस वक्त, बहुत गंदे मेंटल स्ट्रेस में हो। तुम सोचते हो ना कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ तो दुनिया जो है बहुत अच्छी होगी। तो भाई लोगों, ऐसा मत सोचो, बहन लोगों ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी है तो तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मत सोचो। तुम हर चीज़ में 10 बार ये सोचा करो कि अगर मैं यहाँ पे पोर कर रही हूँ काइंड ऑफ अ लव, पोर कर रही हूँ काइंड ऑफ अ इमोशन टू समवन जो बहुत नीडी है इस वक्त के, तो पहले ये सोचा करो जो भी इंसान है वो एक्चुअल में नीडी है उस इमोशंस का। एक्चुअल में वो तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं कर रहा, एक्चुअली में तुम जॉयस फील करोगे वो इमोशंस दे के। ये चीज़ है तुम्हारे लिए। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे देखना चाहता हूँ यार कि तुम्हारी हेल्थ का क्या रोल है। हेल्थ इज़ द मेजर स्टिक यहाँ पे ना। हेल्थ मुझे मेजर लग रहा है प्रॉब्लम, तुम्हारा इशू। फाइल नंबर 1 मैं हेल्थ में सबका ही चेक करूँगा। हेल्थ का मेजर, हेल्थ में मेजर तुम्हारा है भाई। ठीक है, हेल्थ का मेजर मैं देख लेता हूँ। मैं देखो हेल्थ में तुम्हें बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ये आने वाले 3 वीक्स अपने पे 21 डेज़ जो हैं, प्लीज़ अपने पे बहुत फोकस करना। तुम्हारी हेल्थ या तो पहले से डिप्लॉयड है, जो भी है पहले से ख़राब होने वाली है भाई लोगों। प्लीज़ अपनी हेल्थ पे फोकस करो। दूसरों के चक्कर में बाद में ये मत बोलते रहना कि उसके चक्कर में मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, बिकॉज तुम्हारे हेल्थ ख़राब होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर तुम्हें कहीं पे अपना चेकअप करवाना है ना, सो प्लीज़ भाई लोगों, प्लीज़ चेकअप करवा लो। प्लीज़ अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल बोलता है तुम्हारा दिल करने के लिए, प्लीज़ उस पर फोकस करो।
बिकॉज यहाँ मुझे बहुत 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 डिट्रॉइट दिख रही है तुम्हारी हेल्थ। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि यूनिवर्स का प्लान क्या है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है माता रानी की तरफ से कि तुम्हें क्या करना चाहिए यार अभी इस सिचुएशन में, जो भी हो रही हैं चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में, कैसे आउट आया जाए इस सिनेरियो से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि देखो ये 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। 4 महीने तुम्हें देखो पीसफुल रहना पड़ेगा। जितना तुम पीसफुल रहोगे, अपनी मेंटल हेल्थ बीइंग पे सोचोगे, अपने आप को ठहराव लाओगे, उतना तुम्हारे लिए सुकून मिलेगा। बिकॉज कहीं ना तुम्हारी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है। तो ठहराव लाओ, ठहराव जितना लाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। देखो कुछ तुम्हारे ना, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ के कर्मास जुड़े हैं। जो ये साइकिल चल रही है ना, जहाँ पे तुम खुद अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हो, बोलते हैं ना यूनिवर्स आपके लिए पाथ क्या अनफोल्ड कर रहे हैं। तुम जो पाथ अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हो ना, उसमें सिर्फ तुम्हारा इतना है कि तुम्हें ना गो विद द फ्लो जाना चाहिए। अगर तुम गो विद द फ्लो जाओगे ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएंगी तुम्हारे लिए। सो जस्ट गो विद द फ्लो जाओ, तुम्हारे लिए बेस्टेस्ट ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। बिकॉज तुम्हें भी सुकून चाहिए। अगर तुम्हें जाना है कई बार घूम आओ यार, या तुम बहुत ओवरली एंड ओवरली ओवरवेलमिंग इमोशंस में आ रहे हो। सेंसिटिव हो, सेंसिटिव सब कोई ना होता है, बट एक तो ओवरली सेंसिटिव, तुम चीज़ों को ब्लेंडर्स कर रहे हो, जो चीज़ करना नहीं चाहते इमोशंस में बह के वही चीज़ ले रहे हो। डिसीजंस तुम अच्छे से ले नहीं पा रहे हो, अपनी चीज़ें खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो चीज़ों को समझो, कुछ चीज़ें ना वेग है तुम्हारे लिए, कुछ चीज़ें भी ओपेक है। तो ओपेक चीज़ों को अगर जानना होता है ना, तो जस्ट गो विद द फ्लो जाते हैं, ठीक है। अगर जॉयस महसूस करना है तो जस्ट गो विद द फ्लो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सब चीज़ें बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि 4 महीने बहुत क्रुशियल है तुम्हारे लिए। अगर ये 4 महीने अगर तुमने संभाल लिए ना खुद पे, चाहे करियर पे एंड उस चीज़ों पे, लाइक लव लाइफ में, तो ज़िंदगी संवर जाएगी। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चेंज योर पर्सनैलिटी। अपनी फैमिली की एडवाइस लो। फैमिली फैमिली अगर तुम्हें लगता है कि बहुत बुरी है, फैमिली बहुत गंदी है तुम्हारे लिए, फैमिली अच्छी नहीं है, फैमिली खतरनाक है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। जितना अलाइंड करोगे फैमिली के साथ उतना तुम्हारे लिए बेटर है। फैमिली तुम्हें बहुत अच्छी एडवाइसेस देगी तुम्हारे लिए। पाइल नंबर 1, फैमिली से ऊपर कुछ मत सोचो, फैमिली ही सब कुछ होनी चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 ही आपके लिए रीडिंग थी। ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है माता रानी की तरफ से, ठीक है। अब मैं आपके आता हूँ आपके ऑरिकल कार्ड्स पे, पाइल नंबर 1, ठीक है। ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले वाइल्ड ऑफरिंग ऑरिकल, जो गणेश जी का वन ऑफ द डेक है। वाइल्ड ऑफरिंग ऑरिकल पे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ क्या मैसेज आ रहा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो गणेश जी की तरफ से कॉन्फिडेंस आ रहा है। डिवाइन कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेवेडो of the ego. You make space for something larger to take the hold. Please fill me with your confidence for love. Grant me courage. I never knew I had. तुम्हें पढ़ भी सकते हो मैसेज ना, तुम्हारे लिए मैसेज है। सो बेसिकली मैं तुम्हें बोलूँगा, जो डिवाइन कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक बहुत डिफरेंट होता है ईगो से। कॉन्फिडेंस अलग होता है, ईगो अपनी अलग होती है, ठीक है। अगर आप स्पेस बना लोगे ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें बड़ी होने वाली है, उस चीज़ को होल्ड पे रखोगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो और बढ़ जाएगा लव के साथ, और तुम्हें करेज आ जाएगा, सो दैट तुम ज़िंदगी की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। ये मैसेज था आपका फाइल्ड ऑफरिंग ऑरिकल से, कॉन्फिडेंस, ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं वर्क योर लाइट से क्या मैसेज आ रहा है आपका। वर्क योर लाइट से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है पिलर ऑफ लाइट।
योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। बेसिकली आपकी वाइब्रेशन जो भी बहुत लो हो रही थी, बहुत लो फील कर रहे थे, वो राइज हो रही है आपकी। यू आर द ऑरेकल। थोड़ा अपने हायर सेल्फ पे, अपनी इंट्यूशन का सुनो। अगर आप अपनी इंट्यूशन का सुनोगे, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रिलायबल हो जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 1, ये आपके लिए मैसेज है पिलर ऑफ लाइट। आप खुद एक पिलर हो लाइट का। ठीक है, सो यही गाइस आपके लिए गाइडेंस थी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको कोई न्यू टॉपिक सजेस्ट करना होगा रीडिंग के अंदर तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय माता दी गाइस। ओके, अब इसके बाद आते हैं पाइल नंबर 2 पे। जिन्होंने भी चूज़ करा था ये कार्ड, सरस्वती या पिप स्पीक टैरो, जिन्होंने भी चूज़ करा था सरस्वती द आर्ट्स, ठीक है, उनके लिए एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अपने आप को प्लीज़ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती का यही है द आर्ट्स, कि अगर आपको कहीं पे हॉबी, कहीं पे आपके इंटरेस्ट है, अगर आपने कहीं पे फंसे पड़े हो तो थोड़ा अपना क्रिएटिव लेके आइए। चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो अपना क्रिएटिव साइड शो करिए इन एनी मैनर। चाहे वो रिलेशनशिप हो, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगी। ठीक है, माँ सरस्वती की गाइडेंस ये आपके लिए है। ठीक है, देन इसके बाद अब आते हैं कार्ड्स पे। जिन्होंने भी ये डेक चूज़ करा था, ये मेरा पर्सनल फेवरेट डेक है। सो सबसे पहले देखने थे कि नवरात्रि में आपकी जो पावन दिन जो स्टार्ट हुआ है आज से 21 का, 22 का सॉरी, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ठीक है, वैसे तो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब देखो उसी के हिसाब से वर्क करेंगे। ठीक है, बट नवरात्रि का आज पहला दिन है इसलिए मैं बना रहा हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए माता रानी कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक ना न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल न्यू अप्रोच लेके जाओ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप डेली समझदार हो रहे हो। मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि या आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं सबसे पहले आपकी ज़ोडिएक साइन बता दूँ। ज़ोडिएक साइनस बताना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, इसके बाद टॉरस के बाद ईरीज है, टॉरस प्लस ईरीज। एंड इसके बाद है इसको क्या बोलते हैं, पाइसेस। एंड एरीज लियो सैज, डेफिनेटली टॉरस। इसके बाद है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, एंड पाइसेस मैंने बोल ही दिया है। एंड इसके बाद टॉरस, बस यही है। मुझे यही ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं। और आपके नेम्स के लेटर मैं आपको बता दूं, सी आ सकता है, ए आ सकता है, एल आ सकता है, आर आ सकता है, आई आ सकता है, डी आ सकता है, एम आ सकता है, एक्स आ सकता है, वी आ सकता है, जेड आ सकता है, यू आ सकता है, एक्स आ सकता है, एफ आ सकता है, जे आ सकता है, एंड टी आ सकता है, एंड आर भी। सो देखो, मैं ये पहले वाला लव पे निकाल रहा हूँ, ये मेरा लव का है। सेकंड वाला मैं निकालूंगा, नेम्स के लेटर सेम है और उसके राशियों की भी। ये पहले लव का निकालूंगा, फिर करियर का निकाल दूंगा। ठीक है, तो इजी हो जाएगा कार्ड्स पढ़ना। सो लव के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, अभी आप ना बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट की चीज़ों से, या आपको वहीं पे स्टक रहना चाहिए, पर्सन का वेट करना चाहिए। सो देखो, मैं आपको एक बहुत बेसिक डिसीजन बोलूँगा। जो तुम पाइल देख रहे हो ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे वो होती है ना कि काम की बात तो आएगी आएगी आपके करियर की। ठीक है, देखो अपना करियर के आप लोग जो देख रहे हो परकच्चे उड़ा रखे हैं आपने, बहुत वर्स्ट करियर लाइन कर दिया आपने। मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस अभी के लिए ये है कि जो ये रिलेशनशिप जो तुम्हारा चल रहा है ना,
तो भाई इसके तुमने बैंड बजा रखी है। बिल्कुल न्यू वाइटलिटी अपनी ज़िंदगी में, न्यू अप्रोच लेने की, सोचने की ज़रूरत है। अगर करियर सेव करना है अपना, तो प्लीज़ जस्ट चेंज योर माइंड। अपनी कंप्लीटली सोल चेंज कर दो। एक न्यू अंतर्मन के हिसाब से सोच के अपनी ज़िंदगी में एक न्यू करेक्टर डेवलप करो। स्पेसिफिकली बोलूँगा, इसका लियो करेक्टर लाओ अपनी ज़िंदगी में। लियो का एग्रेशन मत लाओ, बट लियो जैसे करेक्टर लेके आओ। ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारे लिए। माता रानी का ब्लेसिंग्स आ रही है। समझदार बनने की ज़रूरत है। हर चीज़ पे से चिड़चिड़ नहीं करते। तुम लोग इतना चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम इतना पागल हो रहे हो कि मेरी ज़िंदगी, मुझे वो इंसान चाहिए तो चाहिए। चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते कभी कभी। आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो मेरे पीपल, मेरे व्यूअर्स। आप चाहते हो वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आए आए आए। आप भगवान जी से, माता रानी से वही मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो कि मुझे ये चाहिए। तुम हर चीज़ कर रहे हो। तुम एक चीज़ सोचो, आर यू सेंसिबल पर्सन? तुम भगवान से जो इंसान को मांग रहे हो, वो तुम्हारे लिए काबिल भी है? वो जेन्युइनली तुम्हें डिज़र्व करता भी है वो इंसान? तुमने कभी सोचा है कि वो इंसान जो है वो जेन्युइनली डिज़र्व करता है तुमको? तुम उसके लिए बने भी हो? वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुका है। वो इंसान थर्ड पार्टी में जी रहा है। उसकी ज़िंदगी इतनी सेक्सी चल रही है विद थर्ड पार्टी। वहाँ पे उसने अपनी लाइफ का आगे सोच लिया है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो अपना करियर सब उजाड़ दिया है। तुम्हें तो अपने पे ही बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तुम भाई लोगों अपने बारे में तो थोड़ा सोचो। तुम लोग तो अपने बारे में सोच भी नहीं रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना तुम पाई वालों पे गुस्सा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। गुस्सा करना नहीं चाहिए, फास्ट में हो, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ। 15-20 गालियाँ दे देता तुम लोग अभी तक तो अच्छे से। भाई तुम लोग ना समझो इस चीज़ को, एक्सेप्टेंस लाओ अपनी ज़िंदगी में। जो तुम्हारा पर्सन है वो क्लियर कट थर्ड पार्टी में है। उसके आने के 1% चांस नहीं है। यही कर्मा लिखा था। और तुम जो सोच में पड़े हो ना, काश वो आ जाए। जो तुम करंट फीलिंग जाके पूछ रहे हो, करंट फीलिंग्स देखते हो अपने पर्सन के बारे में, प्लीज़ मत देखो। प्लीज़ इतने रिलायबल मत हो। तुम्हारी ज़िंदगी में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, उसको एक्सेप्ट करने दो। लेसन्स को एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारे फेवर में ही होंगी चीज़ें। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। समझदार बनो। अगर तुम पे अभी भी समझदारी नहीं आ रही, तो प्लीज़ किसी से एडवाइस ले लो जो तुम्हारे भले की एडवाइस दे दे। इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। नवरात्रि का पीरियड है, बहुत शुभ पीरियड है। 10वें पे तो दशहरा ही है, दशमी पे तो, विजयदशमी पे तो, समझ रहे हो? तो ये पीरियड बहुत ऑस्पॉशियस है, बहुत प्रीशियस है। तो चीज़ों को प्लीज़ समझो। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में एक न्यू एस्पेक्ट लाओ, न्यू वाइटलिटी के साथ। एनॉर्मस पीरियड चल रहा है तुम्हारे लिए, एक डीप रेट्रोस्पेक्शन का। तो अपनी रेट्रोस्पेक्शन करो प्लीज़। बहुत सारे तुम्हारे पास लोग हैं आसपास जो तुम्हारा भट्टा उठाने में लगे हैं, तुम्हारी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ नॉट राइट टाइम फॉर योर करियर, सॉरी, फॉर योर लव लाइफ। मैं 1 मिनट करियर पे निकालता हूँ पहले, उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो भी लव पे थे, कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले एक बार करियर का कर दूँ, तो जो बंदे करियर का देखने आते होते हैं उनका रह जाएगा ना फिर। ठीक है, 1 मिनट बस करियर का मैं देख दूँ तुम्हारे लिए, पहले तुम भी देख लो। ठीक है, कार्ड्स बहुत फ्लफी हैं, बहुत मखमली जैसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके करियर में इनको क्या करना चाहिए, ये सही बात पे हैं कि नहीं। लव के हिसाब से तो बहुत रॉन्ग बात पे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द सेम। देखो जी, तुम्हें जेन्युइनली ना अपने आप से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर तुम ऐसे बैठे रहे ना, तुम अगले 6 महीने वेस्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा खासा वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है मेरा तुम्हारा करियर। इट्स अ टाइम फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन टूवर्ड्स यू। देख रहे हो, ये बंदा जो होता है ना, जो ये एनर्जीज आ रही हैं तुम्हारे लिए, जब बंदा होता है ना,
इसको सुकून वाली एनर्जी चाहिए होती है कि अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाऊँ, दोस्तियाँ नातियाँ पालूँ, दोस्तियों पे फोकस करूँ। बट एक्चुअल में अगर दोस्तियाँ पालनी है ना, उससे पहले से जो तुम्हारी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी है ना, उस अनस्टेबिलिटी को सकारना पड़ेगा। और अनस्टेबिलिटी अगर तुमने नहीं करा, 6 महीने के बाद तुम खुद रोगे अपने आप से कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे अपने हाथों से खुद से बिगाड़ दी। तो अपने पे फोकस करो, थोड़ा सा अपने पे रिलायबल करने की ज़रूरत है। समझदार बनो, बी मैच्योर। तुम्हारी पाइल बहुत यंग आ रही है, आई डोंट नो बाय भाई, तुम 18 से नीचे हो क्या? पर अगर नहीं हो, अगर बड़े भी हो तो भाई तुम भाई समझदार ही नहीं हो अपने करियर को लेके, नॉट अ सीरियस पर्सन एट ऑल। अभी के लिए आइसोलेट करो, हर लोगों से कट ऑफ कर दो अपनी बाउंड्रीज। अगर तुम्हें इतनी दोस्ती यारियों का शौक है, थोड़ी अपनी बाउंड्रीज कंट्रोल करो। जो बंदे तुम्हारे लिए रिलायबल हैं, उन बंदों की रिलायबिलिटी पे ही फोकस करो प्लीज़। सो इतने रिलायबल बन जाओ कि तुम्हें फ़र्क ना पड़े, अकेले में तुम्हें सुकून मिले। तुम इतने गंदे इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आके भगवान के आगे कुड़ते हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी क्यों है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं हो रहा। तुम क्योंकि अपनी ज़िंदगी खुद उजाड़ रहे हो और फिर बाद में अपने आप में इतना डीप ओवर थिंकिंग करते हो, डीप ब्रेन करते हो। तो भाई ब्रेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ कि आइसोलेट कर लो। जितनी तुम्हारी गहरियाँ दोस्तियाँ हैं, जितना तुम्हारा सब कुछ है, घनिष्ठ मित्रता है, जो भी है, प्लीज़ कट ऑफ विद एवरीवन। चाहे तुम्हें किसी के फ्लैशबैक सता रहे हैं, जी मेरी मम्मी जी मुझे याद आ रही है लौंडे की, वो क्या कर रहा होगा, किस लौंडिया के साथ क्या कर रहा होगा। तो भाई भूल जाओ, सब कुछ हो गया तुम्हारा, जो होना था उसको करने दो। चाहे वो गुलछर्रे उड़ा रहा हो 50 लड़कियों के साथ, चाहे उसका बॉडी काउंट बढ़ रहा हो, तुम्हें यहाँ पे दूसरों की जगह अपना सोचो। 4 लोग क्या कहेंगे उसका सोचा करो तुम। तुम्हारे लिए तो यही है। तुम्हें तो कंजर्वेटिव बन जाओ भाई, तुम कंजर्वेटिव ही लायक हो। क्योंकि तुम्हें ऑर्थोडॉक्स बना दिया तो तुम तब कल्पोगे, और तुम्हें ओल्ड ही तुम्हें आज़ादी दे दी, फ्रीडम, तुम तो अपना सत्यानाश कर लोगे। फ्रीडम ना एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एक्चुअल में कुछ फ्रीडम नहीं होता। तुमने फ्रीडम आज़ादी को ना मजाक बना लिया है। तुम्हें लगता है कि फ्रीडम का मतलब जो चाहे वो करें, अपने सेंसेस खो चुके हो। तुम पाइल वालों के लिए तुम्हारी अकल ना घुटनों में है, तो अपने घुटनों पे ना थोड़ा सा पानी लगा लो, थोड़ा सा उस पे ना तेल लगा लो अपने घुटनों पे ना, सो दैट भगवान तुम्हें अकल दे सके प्लीज़। तो अपने घुटनों की मालिश कर लो प्लीज़, तुम्हें अकल आ जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 वाले, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली ज़रूरत है अपने घुटनों का इलाज करने की। ठीक है, अब वहीं पे कंटिन्यू करते हैं तुम्हारे लव लाइफ पे। ऐसी तैसी तुमने जो मरवा रखी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आएगा कि पे नहीं, या तुम्हें लव लाइफ में बेसिकली करना क्या चाहिए। चाहे तुम सेपरेशन में हो, तो इस पाइल सब कुछ अलग होने का ही था। इस सब कुछ छोड़ दो भाई तुम, सब कुछ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए इनको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम लव लाइफ में इनको क्या करना चाहिए। मैं देखो तुम्हें बोलना चाहूँगा, तुमने एक सेंस ऑफ बाउंड्रीज लगा रखी है अपने ऊपर। तुम अभी सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, मुझे पीस चाहिए। जो तुम विक्टिम मोड में बैठे हुए हो ना, वो विक्टिम मोड से बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अनरियलिस्टिक, अनबिलीवेबल, कि अनबिलीवेबल है, कि मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ही सब कुछ है लव लाइफ की। मेरी ज़िंदगी के अलावा दूसरों की ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं है। भाई लोगों, ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है तुम्हें, बहुत अच्छे तरीके से। अगर तुम्हें शादी के ख्वाब देखने हैं ना, जिस इंसान को तुम शादी के ख्वाब से देखते हो, या तुम कोई इंसान ढूंढ रहे हो अपनी शादी के ख्वाब पर्पस से, तो मैं तुम्हें इतना बोलूँगा कि उसके लिए तुम्हें ना शादी के पर्पस से अगर तुम्हें बंदा देखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही देखना है, या तुम्हारी शादी ही उजड़ी हुई है, तो मैं उसके लिए इतना बोलूँगा कि ना
अपने आसपास लोगों से बात करो, थोड़ा अपने ना इमोशनल टच में आओ, अपने दिल की सुनो, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बोलूँगा, जो तुम्हारे इंसान बहुत क्लोज है ना, जो तुम्हें लगता है कि ये बंदा जेन्युइनली मेरे लिए हो सकता है, देखो अगर तुम लव लाइफ में जाना चाहो ना किसी न्यू पर्सन के साथ, कि कम्प्लीटली न्यू पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में आए, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से संवर जाए, मैं जेन्युइनली यही बोलूँगा तुम लोगों को कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे पास है, बट वो पास्ट का पर्सन नहीं है जिसके साथ तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं आए। तुम्हारी नज़रों के सामने है तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस, सिंगल लोगों, तुम्हारी नज़रों के सामने है, बट तुम्हारा कोई एक्स वैक्स नहीं है। अपनी आंखों की पट्टी से निकलो। अगर कोई तुम्हें कंधा दे रहा है, तुम्हारे कोई सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा पर्सन तुम्हारे आसपास है, बहुत प्यारा सोलमेट है। तुम बिल्कुल, तुम्हें जो फ्रेंडली वाइब देता होगा, फैमिली वाइब देता होगा स्पेसिफिकली, मे बी तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं दिखाई दे रहा ना, तुम्हें फिर भी अगर सोचना है, तो एडवाइस ले सकते हो अपने फैमिली मेम्बर की, अपने कज़न्स की, अपने आसपास दोस्तों की भी ले सकते हो, तुम्हारे बहुत क्लोज हो। बिकॉज तुम ना इमोशंस में इतने बह चुके हो, इतने बह चुके हो, तुम्हें सुकून चाहिए ना, लव लाइफ तुम्हारी सही नहीं हो रही, तो भाई तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा तो अपने दिमाग को रीडेबल करो, थोड़ा तो दिमाग की सोचो, सब चीज़ अलाइंड हो जाएगी। अगर तुमने ये चीज़ को नहीं लिया ना, आने वाला जो मंथ है ना, उसमें भी गंदा तड़पोगे तुम लोग, गंदा, वर्स्ट वर्स्ट जो सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन तुम तड़पने वाले हो यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझो, ये तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी लाइफ में ये काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज है। वो बंदा ही तुम्हारा करियर भी संवार सकता है, या उसका ज़ोडिएक साइन मोस्ट प्रोबेबली ना बहुत काइंड ऑफ फायर एनर्जी टाइप होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, कि तुम्हारी लल्लो चप्पो नहीं करने वाला। लल्लो चप्पो का मीनिंग है ये हर तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला, कि तुम सही हो, हम पूरी दुनिया गलत है, समझे। इस चीज़ को रिलायल करो। तुम में बहुत सारी खामियां हैं। अब मैं तुम्हारे 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव बताता हूँ, उसी में तुम्हारे हेल्थ का भी बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव पे क्या वर्क करना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। फाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, 3 पॉजिटिव बताइए यूनिवर्स। 3 कार्ड निकालूंगा पॉजिटिव के, 3 कार्ड निकालूंगा नेगेटिव में, एंड इसका कंबाइन में जो भी बनाऊंगा वो बनाऊंगा हेल्थ के पर्पज से, ठीक है। हेल्थ का आपका बता दूंगा कि हेल्थ में क्या हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। 3 पॉजिटिव, 2 कार्ड निकाल लिए, एंड 3 नेगेटिव अपना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 3 नेगेटिव मुझे बताइए, ओके। बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है, देखो नेगेटिव में भी पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा। सो 5 6 7 8 9, ओके। सो बेसिकली मैं तुम्हें बोलूँगा कि अगर तुम हेल्थ पर्पज से अगर सोच रहे हो ना, अगर तुम हेल्थ के पीछे अगर हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से आने वाले 8 वीक्स में हेल्थ के मुझे कोई खासा इशू नहीं लग रहे हैं। इतने खासा नहीं, बस वही मेंटली इशू लग रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, बट उसके अलावा मुझे थोड़ी पेट पेट जैसी समस्याएं होती है ना, पेट से रिलेटेड, फूड पॉइजन हो गया या कब्ज़ कुब्ज़ हो गया, मुझे इसकी प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स लग रही है तुम्हारी ना, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसके लिए रामबाण इलाज यही तुम्हें अगर सजेशन देना चाहूँगा कि पानी में ना 1 चम्मच घी डाल के अगर पी सकते हो तो पी लेना भाई, ये तुम्हारे लिए एडवाइस है। इसके इसके हिसाब से नहीं, मतलब नॉलेज हो, मतलब कार्ड्स देते हैं पर्टिकुलर, या रिमेडी अगर तुम्हारे लिए कुछ ऐसी हो। बट मैं अगर कार्ड के साथ 3 पॉजिटिव तुम्हारे लिए देखूँ ना, तुम अपनी ज़िंदगी में तुम्हें जो चाहिए ना विक्ट्री करो। तुम अपने इमोशंस जो डाल, पहली तो यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम चाहते हो ना वो तुम पा सकते हो बहुत ईजिली, अगर तुम रिलायबल बन जाओ उस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा ये है, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक से अपने आप के इमोशंस फ्लो करते हुए डरो मत किसी से भी, चाहे कोई भी इंसान हो, अपने इमोशंस देने से कभी मत हटो। एंड थर्ड तुम्हारे लिए पॉजिटिव ये है, पीछे मुड़ के मत देखो,
तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो न्यू साइकिल स्टार्ट करो, ठीक है? आगे बढ़ जाओ, ठीक है? बिल्कुल आगे, पीछे मुड़ के मत देखो। ये 3 तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे लिए नेगेटिव अगर मैं बोलना चाहूँगा 5, 6, 7, 8 ये है, तुम अपनी ज़िंदगी में ना स्टैंड आउट नहीं करते अपने लिए। जो तुम्हारे लिए राइट है, राइट का राइट साथ दिया करो, रॉन्ग का रॉन्ग। क्योंकि तुम इतने होपफुल हो जाते हो। सेकंड जो है, होपफुल होना ज़रूरी नहीं है, तुम मैनिफेस्ट गलत चीज़ें करते हो, सही चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते। कभी कभी ना होपफुल होना ज़रूरी नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में ट्राई करो आगे बढ़ने का, ना कि होपफुल होने का। एंड जो थर्ड बोलूँगा 5, 6, 7, 8, 9, इसमें मेरा मतलब पॉजिटिविटी है। तुम ज़िंदगी में जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स है ना अभी के टाइम पे, जो तुम होपफुल पालते हो, वो तुम्हारी ब्लेसिंग्स को तुम ना खुद नेगेटिव में बना। तुम बोलते हो मेरी चीज़ में कोई चीज़ आते आते बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ आती है वो चली जाती है। उसका रीज़न मैं ये बोलूँगा कि तुम खुद अपनी कोलाइड कर रहे हो, तुम खुद ऐसी बाउंड्री सेट कर रहे हो विदाउट एनी कम्युनिकेशन करके, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट चीज़ों को एनालाइज करके। तुम अपनी खुद जो है ना वो वॉइड कर रहे हो चीज़ें, खुद डिलीशन पे कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स अपनी चीज़ों में। जो तुम चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि यूनिवर्स तुमको ये दे, माता रानी तुमको ये दे, तुम खुद वॉइड कर रहे हो वो चीज़ें। तो वॉइड होने से बचाओ। सब ब्लेसिंग्स तुम्हारी झोली में हैं, तुम्हारे पास हैं एबंडेंस। तुम उसको नेग्लेक्ट करके खुद से वॉइड कर रहे हो विद होपफुल होके। ये तुम्हारे लिए गाइस रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। अब मैं फटाफट ऑरेकल से देख लेता हूँ तुम्हारे लिए क्या आ रही है। वाइल्ड ऑफरिंग से देख लेते हैं सबसे पहले। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वाइल्ड ऑफरिंग से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। फाइल नंबर 2 प्लीज मुझे बताइए। यूनिवर्स, भगवान जी, गणेश जी, आपके लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है। Find just one thing that you feel grateful for right now and let the gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmthness of the sun. सो भाई ज़िंदगी में थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। अभी के लिए कुछ चीज़ इमेजिन करो जिस चीज़ पे तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो टुवर्ड्स अ गॉड, ठीक है? अगर वो तुम ग्रेटिट्यूड है वो तुम्हारे, अगर तुम अच्छे से पॉर करोगे ना तुम्हारी बॉडी में, सो तुम्हारी हीलिंग का काम करेगा। ज़िंदगी तुम्हारी हीलिंग नहीं है ना, ठहराव चाहिए ना, हीलिंग का काम करेगा। लाइक अ बाम, जैसे झंडू बाम होता है वैसी बाम का काम करेगा तुम्हारे ऊपर। जैसे कि सन सी, जब सूरज की जो परछाई हम पे जो आती है ना किरणें, उससे हमें सुकून मिलता है ना, ठंड में वार्मथनेस, गर्माहट होती है, वैसी ग्रेटिट्यूड करने से तुम्हें वार्मथनेस होगी, ठीक है? दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। इसके बाद आते हैं वर्क योर लाइट से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है तुम्हारे लिए। वर्क योर लाइट से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्क योर लाइट से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वर्क योर लाइट से ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट यू डू। अगर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने पाथ पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे, अगर यूनिवर्स बोलेंगे कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे? ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट person to answer this question for yourself. Okay guys, ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के न्यू रीडिंग के साथ। अपने सजेशंस भी दे सकते हो आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मेहम, जय माता दी। आपको नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है भाई। सी यू पाइल नंबर 2। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज करा था। गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का ब्राइट फ्यूचर, ठीक है? आपके लिए मैसेज है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा भगवान की मर्जी, जैसा माता रानी चाहती है, सब कुछ बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए था ऑरेकल का मैसेज। अब मैं आपकी रीडिंग करता हूँ, ठीक है, इन कार्ड से कि माता रानी की तरफ से आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले मैं नेम्स के लेटर ज़ोडिएक बता दूंगा एंड लव लाइफ पे पहले बात करेंगे, देन करियर के लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगा मैं, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए माता रानी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाई नंबर 3 वालों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका ज़ोडिएक साइन एक तो एरीज लियो सैज है, डेफिनेटली एरीज लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड ये बोलूँगा भी ये भाई सिंपल एयर साइन, मुझे बाकी एयर साइन लग रहा है एंड फायर साइन दोनों, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सैज, जो 6 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ठीक है। आपको भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये 6 कार्ड्स मैंने निकाले थे, बट इसमें मुझे ना तो वाटर एलिमेंट के कोई कार्ड्स आए हैं, ना मुझे उसके एयर के कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स आए थे, ठीक है। अब मैं आपको आपके नेम्स के लेटर बता देता हूँ। नेम्स के लेटर हो सकता है टी आ सकता है, सबसे पहले तो पी आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, एफ आ सकता है, ई आ सकता है, के आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, जी आ सकता है, जे आ सकता है, डी आ सकता है, एस आ सकता है, के आ सकता है, यू आ सकता है, ठीक है। ये थे आपके कार्ड्स, ठीक है। ओ मनी बात में हम मैं लव लाइफ के बारे में अगर आपको बोलूँ ना कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, देखो अभी तुम्हारा जो पर्सन है ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे भाग रहा है। कोई भी अगर इंसान है, तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी में इंडल्ज है, किसी लड़की के साथ नहीं। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे दोस्त फैमिली, देखो दो एस्पेक्ट बनाऊंगा बिकॉज जनरल रीडिंग है। या तो तुम्हारा पर्सन फैमिली की वजह से डिवाइडेड है कि फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, चाहे तुम रिश्ता करना चाह रहे हो, कुछ रिश्ते का सोच रहे हो, फैमिली इज़ द मेजर की रोल जो इस रिश्ते को नहीं होने दे रहा। अदरवाइज सेकंड है दोस्त, थर्ड पार्टी यहाँ पे बनी हुई है। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप को छोड़ के यहाँ पे थर्ड पार्टी है। बट मैं तुम्हें इतना बोलूँगा कि 3 महीने जो है ना, 3 महीने में 3 से 5 महीने की मुझे एक रेंज आ रही है। तुम्हारे साथ जस्टिस एंड जजमेंट प्रिवेल होगा जैसा तुम चाहते हो, ठीक है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये बंदा जो है तुम्हारा सोलमेंट है, ही इज़ मेंट फॉर यू, ठीक है। ही इज़ मेंट फॉर यू। तुम्हें अभी ना सिर्फ अपनी खुशी की सोचनी चाहिए कि एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। तुम्हारी शादी या तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिस पर्सन के बारे में तुम इमेजिन कर रहे हो ना उसके साथ होगा। अभी तुम्हारा पर्सन ना स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई एंड लो हो रहे हैं, बहुत तगड़े वाले। तो वो जो तुम्हारा पर्सन है ना, इस आने वाले 3 से 5 महीने के दौरान मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो कोई लड़कीबाजी भी कर सकता है, लौंडियाबाजी भी, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। लड़का है तो लड़का अगर है तो लड़कीबाजी कर सकता है, लड़की है तो लौंडियाबाजी कर सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि पर्सन को सुकून नहीं मिल रहा, तुम्हारे पर्सन को ना। तुम्हारा पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज करता है, बहुत ओवर एवल्यूट करता है। उस चक्कर में ना वो सोचता है, क्योंकि वो एक्शन तो लेता नहीं। बिकॉज चीज़ों में एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ें रिलेशनशिप में सही करनी होती है ना तो आप एक्शन लेते हो। तुम्हारा पर्सन सोचता इतना कुछ है, बहुत ओवरबर्डन करता है, उस चक्कर में एक्शन नहीं लेता जहाँ पे उसको एक्शन लेनी चाहिए। वो चीज़ों को ओवर ब्लेंडर कर देता है। जब चीज़ें ओवर ब्लेंडर होना चालू हो ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे वो चीज़ कभी भी रिलायबल नहीं होती। आप तुम्हारा पर्सन जो वैलिडेशन सीख करता है दूसरों से, उसको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से वैलिडेशन सीख कर लूँ, दूसरे मेरे पे हुक्म चला लें, तो उसके हिसाब से सब चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। जब वो उसको एडवाइस देते हैं, बिकॉज हर बंदा अपने हिसाब से एडवाइस देता है, जब वो उसको एडवाइस देते हैं, जब वो उनकी एडवाइस मानता है, तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे एडवाइस तो माननी नहीं चाहिए थी, यहाँ तो मेरा बहुत ओवर ब्लेंडर हो गया है। देखो एक तुम्हारे पर्सन का एक नॉर्मल टोन है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तुम्हारे लिए बहुत केयरफुल भी हो सकता है, बट अभी के हिसाब से ना ये बंदा रूड हो गया है, सेल्फिश है बंदा। ये जो नेचर उसका सेल्फिशनेस का है अपने लिए, कभी कभी बहुत जल्दी रूड हो, मतलब उसका नेचर की गुस्सा नहीं आता तुम्हारे पर्सन को, बहुत बट हाइपर हो जाता है।
और उस चक्कर में बहुत गुस्सा करते तो बहुत रिलेट हो जाता है। तुम्हें भी कभी समझ नहीं आता होगा कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा क्या बिहेवियर कर रहा है यार, इस बंदे को तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करना भी नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। ऐसा इतना गंदा बिहेवियर मेरे साथ तो आज तक किसी ने नहीं करा, और ये इंसान मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो तुम्हारा पर्सन है ना कहीं फाइनेंशियल्स बिगड़े हुए हैं इस इंसान के, इस बंदे के फाइनेंशियल्स हैं। तुम मानो ना मानो, इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है इसके घर में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू करियर। तो बंदा थोड़ा ना वहाँ पे भी परेशान है, थोड़ा करियर को लेके थोड़ा सा प्रोग्रेशन कर रहा है, करियर को लेके सोच रहा है अपने बारे में। तो तुम इस चीज़ को ऐसा बुरा मत समझो कि वो करियर को लेके नहीं कर रहा। तो ये ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए है कि बंदा आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। तुम अगर किसी पवित्र शादी का वेले के बारे में सोच रहे हो, आनंद कारज के बारे में सोचो, तो तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल प्रिवेल अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आप चाहते हो। थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको ये 3-4 महीने ना, ठीक है। अब आपका देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है, फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे आपके रिलेशनशिप पे ना, थर्ड पार्टी की बात करेंगे। पहले करियर का देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल नंबर 3 वालों के मुझे बताइए कि करियर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लीज़ मुझे बताइए करियर में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करियर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये पाइल नंबर 2 या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, बेसिकली राइट करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। मैं देखो आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, ये चीज़ को कि आपका करियर ना नॉइसेस से भरा हुआ है। नॉइसेस बहुत ज़्यादा है आपके सराउंडिंग्स में, आपको नॉइसेस को हटाना पड़ेगा। आपको लग रहा है आपके करियर में सब कुछ सही नहीं चल रहा, ठीक है। बट ये बोलूँगा जो पिछले 4-5 महीने से, चाहे वो एग्ज़ाम्स में हो, कोई एग्ज़ाम्स में मेहनत करने का सोच रहे हो, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होगा, उस एग्ज़ाम पे आपका रिलायबल नहीं हो उन चीज़ों को लेके ना, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से एडवाइस लो। आप जो चीज़ सोचते हो ना अपने दिमाग में कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ठीक है, सो लोगों से एडवाइस लो। लोग यहाँ पे आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपको स्पेसिफिकली बताने की कोशिश करेंगी क्या आपके लिए चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है। अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे ना और एनालाइज करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी। समझ रहे हो। एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सेल्फ एवोल्यूशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ एवोल्यूशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो लोगों से पूछो कि क्या आपके पैटर्न्स गलत हैं, क्या आप पैटर्न्स जो फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए रिलायबल हैं कि नहीं। तो जब उन पैटर्न्स पे आप फॉलो करोगे ना, अपने उन पैटर्न्स पे फोकस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑटोमेटिकली ना आपको समझ आ जाएगा क्या आप सही करना चाहते हो। एक चीज़ बोलूँगा, आने वाला महीने ना आपका मे भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ले ऑफ हो सकता है, या तो आपकी जॉब जा सकती है, जॉब में बहुत सारे रेपरकर्शंस आ सकते हैं। तो थोड़ा ना समझ के चलो, थोड़ा अपने जॉब को लेके, अगर जो जॉब कर रहे जॉब वालों के लिए है। एंड सेम गोज विद द पीपल, कि तुम्हारे फेलियर के चांस है। अगर तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आने वाले महीने में, कोई एग्ज़ाम होगा ना, तुम उसमें फ़ेल हो सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा ना समझ के करो, थोड़ा हैंडल करो चीज़ों को बहुत मरहम तरीके से ना, बहुत एनालाइज करके। बोलते हैं ना वो कहावत, दूध का जला हुआ भी तो छाछ फूक फूक के पीता है। तो वो कहावत जो है ना, मुहावरा, ये तुम पे एप्लीकेबल होती है बहुत अच्छे से। जो स्टेप लो, स्टेडी लो, स्लो लो, बट बहुत सोच के लो। एंड एक चीज़ तुम्हें बोलना चाहूँगा, अगर तुम किसी इंसान को एडमायर करते हो ना, उस इंसान को पकड़ लो एडवाइस के लिए, उस इंसान को तुम कॉपी करने लग जाओ। कोई भी अगर इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में, जस्ट कॉपी दैट पर्सन। अगर तुम कॉपी भी कर लोगे ना उस इंसान को एक अच्छे वे में, तो वो जो इंसान है ना, उसकी तरह आदि पूरे तो नहीं, बट आदि बन जाओगे, तुम्हें सक्सेस तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। समझ रहे हो जो चीज़ मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हें ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगी उस इंसान को लेके। प्रैक्टिकली हो, स्किल्स लर्न करते रहो। मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चीज़ों में, मैं नहीं बोलूँगा बहुत घटिया हो तुम,
बहुत गंदा रिलायबल करो, बहुत अच्छा चल रहे हो, बट हाँ थोड़ा सा बस एक होता है ना पॉलिश करना अपने ऊपर। तुमने अगर पॉलिश में अलाइनमेंट कर लिया तो बेटर हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। अब मैं वापस से उस रिलेशनशिप में आता हूँ, ब्लेसिंग्स में ना, कि तुमको तुम्हारा इसका क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं। सरप्राइज बोल रहे हैं, अनफोल्ड क्या हो रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या अनफोल्ड हो रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से क्या अनफोल्ड हो रहा है फाइल नंबर 3 वालों के लिए रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या अनफोल्ड हो रहा है। मैं देखो ये बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दी है, तुम्हें रात को बहुत सपने आ रहे होंगे, तुम्हें नींद भी अच्छे से नहीं आ रही होगी ना, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा, हेल्थ अच्छी खासी तुमने बिगाड़ रखी होगी भाई। इस पाइल का अगर देखूँ पार्ट, तुम्हारी हेल्थ अच्छी खासी अगर बिगड़ी हुई है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या समाधान मैं करूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलूँगा, नेक्स्ट 20 डेज तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँगा, तुम्हें नहीं लगता ना तुम्हारे पर्सन है तुम्हें फ्यूचर में, तुम्हारे पास ना जजमेंट है। जिस दिन अगर जजमेंट होता है ना, उसके पास सब काला चिट्ठा होता है सब कुछ। अगर तुम्हें उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, जो तुम्हारे लिए आइडियल भी है, आपके सोलमेट्स बहुत हो सकते हैं और बहुत अच्छा इंसान भी मिल सकता है, अगर तुम्हें उस रिलेशनशिप में नहीं रहना जिसकी तुम वेट कर रहे हो ड्यू टू थर्ड पार्टीज, मैं तुम्हें क्लियर कट बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर कट। एंड ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने का वेट करो, देन मूव ऑन, ठीक है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जो चाहते हो तुम वो पा सकते हो। आई नो मूव ऑन होना, किसी पर्सन से लगाव होना, जिससे हम लगाव लगाते हैं, वो लगाव लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बट मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम ऐसे मत हो, क्रॉस रोड्स पे मत रहो कि मैं क्या करूँ, थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, मत करो। बढ़ जाओ आगे भाई, तुम्हारे लिए है। सोचो मत इतना, इंडिपेंडेंट बन जाओ, करियर पे फोकस करो, जस्ट लेट देम मूव अवे फ्रॉम देयर लाइफ। उनको जाना है जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स उनको मुबारक। उनके चक्कर में जो तुम बॉदर फील महसूस कर रहे हो, तुम अपने आप को इतना बॉदर एंड महसूस मत करवाओ। इतनी गंदी सी हरकतें जो तुम्हें हो रहा है, तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ। एयर साइन का बंदा भी आ सकता है, अगर तुम चाहो तो वो सही होता है, वेल एंड गुड। नहीं तो एयर साइन का बंदा आ सकता है तुम्हारी जिंदगी में, जमना लिबे तुम्हारे भले के लिए। भगवान जी, माता रानी तुम्हारे लिए फोकस कर रही हैं। तुमको ही बोल रही है, बेटा तुझे जो अच्छा लगे तो उस पर रिलायबल रहे, तो उस पर फोकस कर, उस पर खुश रह। जो तेरी खुशी में उनकी खुशी है, तो अपनी खुशी का सोचो। जस्ट थिंक फ्रॉम योर माइंड, अपने माइंड से सोचो, ट्रू हायर सेल्फ से आपके लिए क्या रिलायबल है क्या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके लिए ना 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव निकाल लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, मतलब अभी के ज़्यादा 3 नेगेटिव क्या है, 3 पॉजिटिव चेंजेस क्या आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो नेगेटिव जो चेंज चल रहा है उसको चेंज करके पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, ओके। मैं देखता हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखो 3 पॉजिटिव चेंज यही है कि तुम्हारे सामने बहुत सारे अपने फ्यूचर की, अपनी डेस्टिनी को ना तुम खुद बदल सकते हो। जो भी डेस्टिनी तुम्हारे पास है, जो तुम चाहो, डेस्टिनी तुम्हारे अकॉर्डिंग है। तुमने पहले भी अपने पे बहुत अच्छे से वर्क करा है, तुमने हर चीज़ों को चेंज कर दिया है। जैसा तुम चाहते हो हर चीज़ को तुम वैसा बदल देते हो। सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें, जो तुम चाहते हो हर चीज़ रिलायबल तुम्हारे लिए। एंड ये टाइम थोड़ा ना अपने एटीट्यूड में, ठीक है। ये पॉजिटिव चेंज है तुम्हारे लिए, ये एटीट्यूड में रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिजिड हो जाओ बिल्कुल। डोंट गिव अ एफ टू एनी वन, बोल नहीं सकता गाली, बट ये बोलूँगा, डोंट गिव अ एफ टू एनी वन। जो तुम्हें लगे मीन होना है मीन हो, सेल्फिश होना है सेल्फिश हो। तुम्हें जो इंसान सुकून देता है सुकून का पात्र बनो। जो तुम्हें रिलायबल रखता है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड ना तुम्हें ब्लैक एंड वाइट करना बहुत इजी आता है, तो कंटेम्पलेट करके सच एंड झूठ निकालो एंड उस पर आगे बढ़ो। सक्सेस तुम्हें मिलेगी,
सक्सेस तुम्हारे साथ ही प्रिवेल होगी अगर तुम चाहते हो। ये तुम्हारे लिए 3 पॉजिटिव चेंज है, तुम्हें करने चाहिए। अब 3 नेगेटिव चेंज पे बात करते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स तुम्हारे अंदर हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए व्हाट आर द नेगेटिव ट्रेट्स इन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल है तुम बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो जाते हो भाई। इतना गंदा सेंसिटिव हो, अपना नेचर को चेंज करो। ओवरवेलमिंग में लेने के देने पड़ जाते हैं और तुम अपने लेने देने की बातें कर देते हो। फर्स्ट नेगेटिव ये है, बी प्रैक्टिकल, नेगेटिव नहीं होते। सेकंड नेगेटिव चेंज, कम्युनिकेशन नहीं करते हो ढंग से। कम्युनिकेशन करो जिसके साथ भी कर रहे हो, आगे बढ़ो और जल्दी स्टेप लिया करो। नेगेटिव ट्रेट है, तुम आगे स्टेप नहीं लेते, चीज़ें होल्ड ऑन नहीं करके रहते। स्टेप लो, एकदम से वार करो, सब बढ़िया हो जाएगा। एंड थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड ये है, वीपिंग मोड में नहीं रहते हर वक्त, डिप्रेसिंग मोड में। हर वक्त अपने आप को विक्टिमाइजेशन मोड में मत रखा करो। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, हर वक्त नहीं रहते। यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब मैं ऑरेकल से देख लूँ तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। यही थी माता रानी की ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपको बताए हैं, पूरी ओवरऑल रीडिंग। ठीक है, वाइल्ड ऑफरिंग ऑरेकल का यूज़ करके मैं पहला आपका कार्ड निकालता हूँ। क्या आ रहा है ऑरेकल से आपके लिए ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पहला है क्रिएटिव ब्लॉग्स। If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, make it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blockage and restrictions. May this serve all you need. अगर तुम कुछ काम करते हो क्रिएटिव, वो सब ना भगवान पे चढ़ा दो, भगवान के आगे सरेंडर कर दो। ठीक है, कि अगर तुम कर दोगे ना तो भगवान अपने सो दैट जितने भी तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है ना उस काम को लेके या रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स सब रिलीज़ कर देंगे। वो ब्लॉकेजेस जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो तुम डिज़र्व करते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्रिएटिव ब्लॉक्स, बट तुम्हें सरेंडर काइंड ऑफ करना पड़ेगा यूनिवर्स पे अभी अपनी हर सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये मैसेज था आपके लिए वाइल्ड ऑफरिंग ऑरेकल से। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क योर लाइट से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वर्क योर लाइट से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ये लेते हैं, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस, प्ले। भाई ये थोड़ा जॉयस, थोड़ा खुश भी रहा करो पाजी। ठीक है, खुश रहा करो अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेट करो एवरी डे। एंड हमेशा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है। सब चीज़ें ये तो नहीं होता ना हर दिन आपके अकॉर्डिंग हो, तो उसमें खुश रहा करो, अपने आप से सही रहा करो। जितना खुश रहोगे, जितना भी जो चीज़ आपके पास है जर्नलिंग कर लिया करो, जो चीज़ हो उसमें खुश रहो, रिलायबल करो और मज़े करो। ठीक है गाइस, ये आपके लिए मैसेज था। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। माता रानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे इस नवरात्रि में। जो आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पूरा हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा कोई न्यू रीडिंग में किसी टॉपिक के लिए तो सजेशन भी दे सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। ओम मनी पद्मे हम, जय माता दी। भगवान माता रानी आपकी abundance दे आपकी ज़िंदगी में। बाय, सी यू गाइस एवरीवन।